नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पुरी के शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद की दाएं बाजू जमातों पर शदीद तनकीद। कहा, मुतनाज़ा बयानात से हो रहे हैं हालात कशीदा। वज़ीर आज़म को लिखा खत। ओडिशा के राउरकेला में सिमी के 4 मफरूर कारकुन गिरफ्तार। साल 2013 में मध्य प्रदेश की एक जेल से हुए थे फरार। भटकल के आलिम दीन और मौलाना अब्दुल बारी नदवी का इंतकाल। भटकल के कदीम कब्रिस्तान में कल सुबह होगी तदफीन। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन कई मसाइल से हैं दो चार। 6 माह से तनख्वाह नहीं, मुलाजमीन ने लगाया इल्जाम। इलाहाबाद में 2 रोजा कौमी सेमिनार। उर्दू के लिए गैर मुस्लिम अदीबों की खिदमात का लिया गया जायजा। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी खस्ताहाली का शिकार। लाइब्रेरी में जल्द डायरेक्टर की तकर्री का मुतालबा। और आइए पहले बात करेंगे शंकराचार्य श्री अधोक्षानंद की। पुरी के शंकराचार्य श्री अधोक्षानंद ने इल्जाम लगाया है कि दाएं बाजू की जमातों के जरिए मुसलसल गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुतनाज़ा मौज़ूआत पर आ रहे बयानात से हालात कशीदा हो रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी ने कहा कि दाएं बाजू की तंजीमें जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, इससे फरका वाराना फसादात का माहौल बन रहा है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि इन्होंने वज़ीर आज़म को खत लिखकर याद दिलाया कि गीता, गंगा और गौ के वादे पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। ओडिशा के राउरकेला में सिमी के 4 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से फरार हुए मुलजमीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में वो 3 कैदी भी शामिल हैं जो खंडवा जेल से साल 2013 में फरार हुए थे। इन सभी को ओडिशा स्पेशल ऑपरेटिव ग्रुप ने गिरफ्तार किया है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 4 आरोपी महबूब, जाकिर, सलीक और अमजद की गिरफ्तारी राउरकेला पुलिस के द्वारा की गई है। उनके कब्जे से 1 कार और 3 हथियार बरामद होना बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के जो प्रकरण लंबित हैं उनमें उन्हें बुलाया जाएगा। जेएनयू तलबा की हिमायत में कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर किसी ने कश्मीर की आज़ादी से मुताल्लिक पोस्टर लगाए। तलबा ने इस पोस्टर के ताल्लुक से कुछ कहने से इनकार किया। वहीं वाइस चांसलर ने कहा कि वो पुलिस को अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। इन्होंने यूनिवर्सिटी में लगे मुल्क मुखालिफ नारे मामले में यूनिवर्सिटी तलबा की शमूलियत से इनकार करते हुए इसे बाहर के लोगों का काम बताया। अभी जेएनयू में डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, इससे हमका पूर्ण समर्थन है। पर ये जो पोस्टर यहाँ पे है वो जो डिविशनरी और रिएक्शनरी स्लोगन्स लेकर हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि हमको लगता है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तरफ से कि ये जो स्लोगन्स है, अफजल गुरु की वो शहीद है या नहीं है, कश्मीर की आज़ादी चाहिए, ये इस कॉन्टेक्स्ट में इनएप्रोप्रिएट है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो जेएनयू की डेमोक्रेसी है, वो एट स्टेक है। उसके लिए हम लोगों को अब लड़ना है बीजेपी गवर्नमेंट के। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद में मुल्क से बगावत का केस दर्ज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखने वाले वकील सुशील मिश्रा ने इलाहाबाद की सीजेएम अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124 और 127A के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मामले की आइंदा समाअत के लिए 1 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। गांधी ने जो जेएनयू परिसर में उसको बताने में लंबा जाने में जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से देशद्रोह उन छात्रों ने किया, भारत के विरुद्ध नारेबाजी करी,
आतंकी के समर्थन में सभा की। जब दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसमें मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली, तो राहुल गांधी दूसरे दिन उन देशद्रोही छात्रों के समर्थन में जेएनयू परिसर में जाकर सभा करते हैं और देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की खुलेआम आलोचना करके राहुल गांधी ने देश। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उर्दू अदब, खास तौर से उर्दू सहाफत में गैर मुस्लिम अदीबों और सहाफ़ियों का अहम रोल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से गुमनाम उर्दू के गैर मुस्लिम सहाफ़ी और अदीब हैं जिनके ताल्लुक से मौजूदा नस्ल नावाकिफ है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा कौमी सेमिनार में उर्दू के गुमनाम गैर मुस्लिम अदीबों की खिदमात का जायज़ा लिया जा रहा है। पेश तफसीलात। इलाहाबाद के हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अदीबों ने शिरकत की। जलसे में उर्दू के उन गैर मुस्लिम अदीबों की खिदमात का जायजा लिया गया जिनको उर्दू वालों ने तकरीबन फरामोश कर दिया है। उसको 2 खानों में बांट के देखना ही नहीं चाहिए, उसको उर्दू सहाफ़त कहना चाहिए। तो उर्दू सहाफ़त के 2 बाजू हैं या 2 आँखें हैं और उसमें दोनों का बराबर का हिस्सा है और उसमें से किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हकीकत ये है कि जैसे एक जिस्म के अंदर खून दौड़ता रहता है, उस तरह हिंदू मुस्लिम दोनों का खून दौड़ रहा है उर्दू ज़ुबान के हर सिन्फ में और ख़ास तौर पे सहाफ़त। तमाम ऐसे हैं अदब के खिदमत गुजार जिन्होंने के अपने खून जिगर से सींचा है उर्दू अदब को, लेकिन उनका उतना रिकग्निशन अभी नहीं हो पाया है, तो इस तरफ तवज्जो और दी जानी चाहिए। अगर हम ये समझे कि भाई ज़बान किसी धर्म की वरासत में नहीं आती है, ये पानी और हवा जैसे हैं, जो चाहे वो ले ले, लेकिन 47 के बाद भारत में ऐसा हुआ कि उर्दू को मुसलमानों की ज़बान करार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर मुसलमानों पर आई। सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिशवरों के अलावा बड़ी तादाद में रिसर्च स्कॉलर्स ने भी शिरकत की। 2 रोज़ा सेमिनार में उर्दू अदब के लिए गैर मुस्लिमीन की खिदमात का सेर हासिल जायजा लिया जा रहा है। इस मौके पर हमीदिया डिग्री कॉलेज के तालिबात ने तालीम की अहमियत पर तराना पेश किया, जिसको सामाईन ने खूब पसंद किया। ETV न्यूज़ इलाहाबाद। भटकल के मशहूर आलिम दीन व जामिया इस्लामिया भटकल के मोहतमिम मौलाना अब्दुल बारी नदवी का आज शाम मंगलूर के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 54 बरस के थे। इनके इंतकाल पर भटकल के समाजी इदारे मजलिस इस्लाह व तंजीम समेत तमाम मरकजी इदारों ने गहरे रंज का इजहार करते हुए अहल खाना की ताज़ियत की है। मौलाना के इंतकाल की खबर के बाद शहर के तमाम तालीमी और कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। कल सुबह 10 बजे भटकल के कदीम कब्रिस्तान में इनकी तदफीन अमल में आएगी। पाकिस्तानी जेल में कैद मुंबई के हामिद अंसारी की वालिदा ने अपने बेटे से राब्ता करने के लिए गुहार लगाई है। हामिद की वालिदा फौजिया अंसारी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों से अपील की है कि इन्हें हामिद से राब्ता करने में मदद करें। साथ ही हामिद की जल्द अज जल्द रिहाई का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि हामिद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन पाकिस्तान में इस पर जासूसी का इल्जाम लगाते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी खस्ताहाली का शिकार है। डायरेक्टर के नहीं होने से लाइब्रेरी का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। मखतूतात के मामले में पूरे बर्र-ए-सगीर में मशहूर खुदाबख्श लाइब्रेरी में गुज़श्ता 1.5 साल से डायरेक्टर का ओहदा खाली है, लेकिन इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। बिहार के महकमे अक़लियती फलाह के वजीर डॉक्टर अब्दुल गफूर ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को इस मामले में जल्द पहल करने की अपील की है। और हम आपके चैनल के ज़रिया हुकूमत हिंद से मांग करेंगे कि खुदाबख्श लाइब्रेरी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर
को जल्द से जल्द बहाल करें, जो उसके क्राइटेरिया है उसके मुताबिक, ताकि जो खुदाबख्श खां लाइब्रेरी के डेली का काम है वो। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के छठे सालाना जलसे तकसीम असनाद रियासत के गवर्नर रामनाथ कोविंद के हाथों किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को सनद के साथ गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। यहाँ बड़ी तादाद में तलबा के साथ साथ आला अफसरान भी मौजूद रहे। दरभंगा द्वारा प्राप्ति भूमि एवं धरोहर स्वरूप महलों को प्राप्त कर विश्वविद्यालय ने अपने 43 वर्षों के इतिहास में सर्वतोमुखी विकास किया है। मानवीय, समाज विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि एवं शिक्षा संकायों के। कांग्रेस सरकार ने असेंबली आलमगीर आलम और सुखदेव भगत ने झारखंड की बीजेपी हुकूमत पर अक़लियतों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। झारखंड असेंबली के बजट इजलास के आगाज में रियासती गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब के दौरान अक़लियती तबके का नाम न लिए जाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने लगातार कामयाबियां हासिल करते हुए कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। फिलवक्त टेनिस क्वीन का अगला निशाना फ्रेंच ओपन है। कर्नाटक के सदर मकाम बेंगलुरु में ईटीवी के नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत के दौरान सानिया मिर्जा ने इन ख्यालात का इजहार किया है। फ्रेंच ओपन की तैयारी से मुताल्लिक सानिया मिर्जा की क्या तैयारी है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। First of all, congratulations for winning 40th match on a stake. How you feel about your partner and your performance? Good. We're playing really well together, and we're on a dream run, obviously. And it's a run that every athlete dreams to be on, and always aspires to be. And the way we're playing really well. So hopefully we can continue as long as possible. You are preparing for French Open, which you haven't won till now, and you are preparing for Rio Olympics. What about your preparations and all this? Right now we are actually preparing for Doha, which we are playing next week. So in tennis players, we don't prepare for something that is happening 4 months from today. So पहले नाज़रीन आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मज़ीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। दीजिए इजाज़त, आदाब।